बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे पास कैलकुलेशन है और इंफॉर्मेशन है। तो आज इस वीडियो में हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, कैलकुलेट करना है। फिर हमारे पास ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्ट लैंड सीमेंट क्या होता है, इसके ग्रेड कौन कौन से होते हैं, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास जो ओपीसी को बनाने में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। और साथ ही हमने डिस्कस करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी के जो ग्रेड्स हैं उनकी। तो चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक सीमेंट का बैग है और ये उसकी तस्वीर है। तो इसमें आपने साइड पर गौर किया होगा, अगर नहीं किया तो आपने लाजमी गौर करना है कि सीमेंट के बैग के ऊपर इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। और इसके ऊपर हमारे पास लिखा होता है कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड्स हमने इस सीमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया है, और इस सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग हमने की है उसमें कौन कौन से हमने एलिमेंट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये मेरे पास एक तस्वीर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। अच्छा, ये जो ओपीसी है ये कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट है जो अराउंड द वर्ल्ड यूज होती है। और पाकिस्तान में जो इसका स्टैंडर्ड है वो है 232। पाकिस्तान में इसका ये स्टैंडर्ड है। और ये 53 हमारे पास इसका ग्रेड होता है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग के क्लिंकर को यूज़ करते हैं, और जो होता है जिप्सम, इसको यूज़ करते हैं। और 28 डेज की इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 53.50 से लेकर 58.50 मेगा पास्कल है। यानी मेगा पास्कल या 53.50 से लेकर 58.50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। और इसको अगर पीएसआई में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 7750 से 8500 पीएसआई आती है। तो ये आपने लाजमी साइट पर ऑब्जर्व करना है सीमेंट के बैग को, और इसके ऊपर देखना है कि ये तो पीएस का स्टैंडर्ड है, तो उसके ऊपर आईएस जो ओ है उसके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। यानी आईएसओ यानी जो हमारे पास होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी हमारे पास से एक उसको कह लें कि एक सोसाइटी है कि जो सीमेंट के हवाले से हमारे पास काम करती है और सीमेंट के स्टैंडर्ड बनाती है। तो आपने उनको भी लाजमी ऑब्जर्व करना है। और भी अगर कोई स्टैंडर्ड है, जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास होता है, फिर एएसटीएम भी होते हैं हमारे पास, और उसके बाद फिर आश्टो के भी हमारे पास कुछ हैं। तो वो सीमेंट के ऊपर मेंशन होते हैं, तो आपने वो चीज़ें लाजमी देखनी है और मुझे कमेंट्स में बतानी है कि आपने अपने अपने साइट पर कौन कौन से जो है जो बैग देखा है उस पर कौन कौन से स्टैंडर्ड मेंशन हैं। तो हमारे पास अगर ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर आपसे इंटरव्यू में अगर वो पूछ लें कि हमारे पास जो 1 मेगा पास्कल होता है वो हमारे पास 145 पीएसआई के बराबर होता है। जैसा कि अभी पीछे आपने देखा कि हमारे पास 53 मेगा पास्कल था, तो आपने 53 को 145 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास पीएस में आ गया, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच में हमारे पास ये मेगा पास्कल से ये वैल्यू आ गई। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने आज कैलकुलेट करना था कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है उसको हम पहले देख लेते हैं कि डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, और ये हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम यानी एम ओवर वी के बराबर होती है। मास को हम एम से और वॉल्यूम को वी से शो करते हैं। और डेंसिटी ऑफ सीमेंट ये हमारे पास कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। अब ये डेंसिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इनके लिए कौन कौन सा हमारे पास यूनिट जो वेट होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं।
तो इसकी एक मैंने वीडियो बना दी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने उसको भी लाजमी देखना है। उसके अंदर मैंने जो भी सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हमारे पास कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उन सब की डेंसिटी मैंने उस वीडियो के अंदर मेंशन कर दी हैं। तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट है वो है हमारे पास 1440 kg पर मीटर क्यूब, और वन बैग ऑफ सीमेंट जो होता है उसका वेट हमारे पास कितना होता है 50 kg। 50 यहाँ पर मैंने इसे 50 लिखा है, तो ये हमारे पास 50 kg होता है। तो हमारे पास जो अब हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या होती है मास और वॉल्यूम। तो यहाँ पर अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो जो डेंसिटी है उसकी जगह वॉल्यूम आ जाएगा और वॉल्यूम की जगह हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। तो DENSITY है, डेंसिटी के स्पेलिंग ये हैं, तो उसके आगे जो ई है ये हमारे नहीं आता। तो चलें, ये तो स्पेलिंग है। तो हमारे पास जो मास है वो कितना था 50 kg था, और जो थी हमारे पास डेंसिटी वो कितनी थी 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, kg से kg कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया सिर्फ मीटर क्यूब, और जो आंसर है हमारे पास वो 0.0347 मीटर क्यूब आ गया। तो अब ये जो हमारे पास ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं CFT में, यानी फिट क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो हमें मालूम है, तो उसमें 3.281 फिट होते हैं। तो अब मैंने मीटर क्यूब निकालना है, तो दोनों साइड पर मैं क्यूब से क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास इस साइड पर क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, और इस साइड पर 35.319 फिट क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 35.319 फिट क्यूब होते हैं। तो मैंने जो मेरा वॉल्यूम था 0.347 उसको 35.319 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1.225 CFT ही वॉल्यूम आ गया। और ये वॉल्यूम हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सीमेंट की जो क्वांटिटी है उसकी कैलकुलेशन जब होती है, तो ये वाला वॉल्यूम हम लोग यूज़ करते हैं 1.225 CFT। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो उसके जो हमारे पास ग्रेड होते हैं वो हमारे पास 3 ग्रेड होते हैं, यानी ग्रेड 3-3, ग्रेड 4-3 और ग्रेड 5-3 होते हैं। तो अब ये 3-3, 4-3 और 5-3 क्या है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारे पास सीमेंट की एट 28 डेज पर, और ये इनका यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल। तो हमारे पास जो OPC होता है ये हमारे पास हमेशा ग्रेड 53 में हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमारे पास जो ग्रेड 3-3 होता है इसका हमारे पास जो IS होता है, जो उसका स्टैंडर्ड होता है वो 269 होता है, और जो ग्रेड 43 है इसका हमारे पास 8112 होता है, और जो ग्रेड 53 है इसका हमारे पास 1229 होता है। और ये मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इनमें टोटली जो तीनों ग्रेडों में फ़र्क है वो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है। और याद रखिए कि इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमें उसी वक्त ही अचीव्ड होती है जब हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं। आपकी जब तक क्यूरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपरली नहीं मिलेगी। तो हमारे पास ये जो ग्रेड है 33, अब ये इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एक उस पर ये डिपेंड करते हैं, दूसरा इनकी जो फाइनेस्ट वैल्यूज़ होती हैं उस पर भी ये डिपेंड करते हैं। जैसे अब ये ग्रेड 33 है, इसकी फाइनेस्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास 300 यानी 300 kg पर मीटर स्क्वायर होती है। अब ग्रेड 43 की हमारे पास क्या होती है 225 kg पर मीटर स्क्वायर, और जो ग्रेड 53 है इसकी भी हमारे पास 225 kg पर मीटर स्क्वायर होती है। और जो ग्रेड 43 होता है इसकी जो 7 डेज़ की हमारे पास स्ट्रेंथ होती है वो 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। यानी ये जो ग्रेड 33 है इसकी जो स्ट्रेंथ हमें 28 डेज़ में अचीव्ड होती है वो ग्रेड 43 में हमें 7 डेज़ में अचीव्ड हो सकती है। और जो ग्रेड 33 होता है हम इसको यूज़ करते हैं मोर्टार के लिए और प्लस्तर के लिए।
और जो हैवी स्ट्रक्चर होते हैं आरसीसी उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते। और जो ग्रेड 43 होता है ये हमारे पास यूज़ होता है आरसीसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट में। और वो भी रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट वो जिनके ऊपर लाइव लोड, डेड लोड और विंड लोड और सिज्मिक लोड जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। और जो ग्रेड 53 होता है मोस्टली हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्यों, जब हम लोग एक ब्रिज बना रहे होते हैं या तो फिर हम लोग जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होती हैं हमारे पास उनकी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, या जो हमारे पास प्री कॉस्ट बिल्डिंग्स होती हैं तो उनमें हम लोग ग्रेड 53 जो होता है ये यूज़ करते हैं। और हैवी बिल्डिंग्स के लिए, हैवी सिगमेंट लोड के लिए भी हम लोग ग्रेड 53 को यूज़ करते हैं। तो सीमेंट की हमारे पास सिर्फ यही एक टाइप नहीं होती बल्कि हमारे पास सीमेंट की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक के पीपीसी होता है हमारे पास, और पीबीएससी भी होता है, और पीएससी भी होता है। और अब मेरे जहन में जो आ रहे हैं, एक हमारे पास वाइट सीमेंट भी होता है, और एक लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट भी होते हैं। यानी सीमेंट की बहुत सारी इकसाम होती हैं, पर जो मोस्टली हम लोग साइटों पे यूज़ करते हैं वो हम लोग ओपीसी यानी ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं। उसके ये 3 ग्रेड्स होते हैं, और जो ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं साइट पर वो ग्रेड 53 है हमारे पास, 1229 होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।